मैं उस ईश्वर का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद भारतीय राष्ट्रीयता के आध्यात्मिक पितामह थे। तो आज स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है और राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की खूब सारी बधाइयाँ। विवेकानंद ठाकुर जी से मिलने से पहले नास्तिक थे, यानी वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे और वो अलग अलग धर्म गुरुओं के पास जाकर यही सवाल करते थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, और यही उत्तर मिलता था कि नहीं देखा है। और बाद में जब ठाकुर जी से मिले तो उन्होंने प्रत्यक्ष काली माँ का दर्शन करा दिया। तो नास्तिकता ने उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया था, उनके चिंतन में बहुत परिवर्तन किया था। दरअसल नास्तिकता का मतलब केवल ये नहीं होता है कि ईश्वर नहीं है। नास्तिकता का मतलब ये भी होता है कि जीवन के केंद्र में धर्म और ईश्वर की जगह पे मनुष्य हो जाता है, जीवन का केंद्र में मानवता हो जाती है। अब मनुष्य के जीवन में इतना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होता है, इतना बड़ा परिवर्तन होता है, क्रांति होता है कि वो बहुत ज़्यादा चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है, और उसके अंदर जो मानवीय गुण रहते हैं वो उभार करते हैं। वो मनुष्य को केंद्र में रख कर सोचने लगता है, मनुष्य के पीड़ा को समझने लगता है, वो विचार करने लगता है दलितों के बारे में, शोषितों के बारे में, शोषित बारे में वो विचार करता है, महिलाओं के स्थिति के बारे में, या समाज की सारी जो विसंगतियां हैं उनके बारे में चिंतन करने लगता है। और ये चीज़ें मनुष्य को प्योर कर देती है, और इस प्योरिटी के बाद जब धर्म वापस आता है तब बहुत बड़ी क्रांति होती है। और वो जो क्रांति होती है तो ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जैसे लोग आते हैं। और स्वामी जी निस्संदेह बहुत ही ब्रिलियंट थे, उनकी जो स्मरण शक्ति थी वो कमाल की थी। ब्रिटानिका जो इंसाइक्लोपीडिया थी वो पूरा वो कितने वॉल्यूम था, 5 या 7 वॉल्यूम था, कुछ ही समय में एक ही दिन में पूरा पढ़ के ख़त्म कर दिया। एक हफ्ते में 7 था, 7 दिन में 1 घंटे पढ़ के ख़त्म कर दिए। तो ये सब सारी चिंतन मिलाकर स्वामी विवेकानंद को एक महान युग नेता, धर्म सुधारक, युग प्रणेता बना। कोई आदमी आया स्वामी विवेकानंद के पास और कहा कि स्वामी जी आज के समय में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है, तो हमें उनके उत्थान के लिए क्या करना चाहिए, हम क्या करें जिससे उनका उत्थान हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप कुछ मत करिए, बस उनके कामों में हस्तक्षेप मत करिए, बाकी वो खुद ही अपना उत्थान कर लेंगे। यानी स्वामी विवेकानंद ये कह रहे थे कि महिला और पुरुष दोनों बराबर है, दोनों सक्षम है। अगर पुरुष महिलाओं के काम में हस्तक्षेप करना बंद कर दे तो महिला खुद ही अपना विकास कर लेंगी, अपना उत्थान कर लेंगी। तो इससे ये पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद कितने बड़े फेमिनिस्ट थे। वो दिखावे के नहीं थे, बल्कि वो रियल महिलाओं की पोटेंशियल और उनकी जो पावर थी उसको वो समझते थे। और 1-2 जगह उनके और भी विचार हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद मानवता में या ह्यूमैनिटी में, या यूँ कर सकते हैं कि फेमिनिस्ट में कितना विश्वास। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद किसी के यहाँ अतिथि थे, तो रात को जब वो सो रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका बिस्तर बहुत ही सुंदर है और बहुत ही कंफर्टेबल है। तब उनको अपने देश की याद आने लगी कि हमारे देश के लाखों करोड़ों लोग जो 2 जून की रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं और मैं इतने अच्छे बिस्तर पे सो रहा हूँ। तो रोने लगे, उठ के बैठ गए, रोने लगे, और फिर उसके बाद उन्होंने चटाई उठाई और ज़मीन पे बिछा के वो सो गए। तो ये घटना इस बात को बताती है कि वो कितने बड़े देशभक्त थे। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 1902 में हुई थी। ये वो दौर था जब राष्ट्रवादिता या नेशनलिज्म जो था वो शुरुआत रहा होगा, और उससे बहुत साल पहले स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीयता की ज्वाला फूंक दी थी। इतने कम से 39 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास हो जाता है। उसके बाद भी वो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिज्म हो, अध्यात्म हो, या फिर चाहे राजनीति हो या संस्कृति हो, किसी भी क्षेत्र के लोग हो, सबको उन्होंने एक आमूल चूल परिवर्तन के साथ सोचने पर विवश किया था। यही कारण है कि उनके अनुयायी बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए और बहुत बड़े बड़े नेता हुए, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का नाम उनमें लिया जा सकता है। विवेकानंद महान धार्मिक नेता थे, फिर भी जरूरत पड़ने पर वो धर्म की आलोचना करने से नहीं रुकते थे। जरूरत होने पर वो धर्म की उसी ढंग से आलोचना करते थे जिस ढंग से अधर्म की आलोचना की जाए, क्योंकि धर्म में
अंधविश्वास भी आ जाता है, तो उस अंधविश्वास पर घात करना बहुत जरूरी होता है। इस बात को स्वामी विवेकानंद से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। एक बार उन्होंने कहा था कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आप पकवान भगवान को चला रहे हैं तो ये भगवान और उस इंसान दोनों का अपमान होता है। स्वामी विवेकानंद एक जगह कहते हैं कि मैं उस ईश्वर का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। यानी वो मनुष्य को मनुष्य कहने वाले को बेवकूफ कहते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है, और जो उसे मनुष्य कहता है वो मूर्ख है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि मैं इंसान को ही, मनुष्य को ही ईश्वर मानता हूँ, देवता मानता हूँ, और इंसान में ही सारे देवताओं के गुण हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि नर की सेवा नारायण के रूप में करो। यानी उनके जीवन में ईश्वर और मनुष्य दोनों ही थे। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि परलोक के चक्कर में इहलोक को बर्बाद मत करो। परलोक के बारे में भी सोचो और इहलोक के बारे में भी सोचो। परलोक के चक्कर में आपके जीवन में अंधविश्वास न घुस जाए। परलोक के चक्कर में आप अपने ही लोगों का शोषण न करें। परलोक के चक्कर में कोई अछूत न बन जाए। परलोक के चक्कर में कोई भूखा न रहे, सबका पेट भरे और सभी लोग सुखी हो, सभी लोग शिक्षित हो। शिक्षा के लिए वो कह रहे थे कि अगर गरीब इंसान या एक किसान का लड़का स्कूल नहीं जा पा रहा है तो शिक्षा को उसके खेत में आना चाहिए, जहाँ वो खेतों में काम कर रहा है। वहाँ सरकार की जरूरत है, वहाँ देश की या शिक्षित लोगों की जरूरत है कि वो उनके खेतों में जाके शिक्षित करे। स्कूल अगर वो नहीं आ पा रहा है, और एक बार जब शिक्षा आ जाएगी तो वो शिक्षित आदमी खुद ही अपने पूरी पीढ़ी को शिक्षित कर देगा। जी धर्म के बारे में क्या सोचते थे? धर्म के बारे में वो कहते थे कि धर्म जो है इंसान के अंदर जो दैवी गुण है, दैवत्व है, उसको उभार देता है। यानी मनुष्य के अंदर के जो वो गुण है जिससे वो महान बन सकता है, बहुत ऊपर उठ सकता है, वो धर्म की अनुपस्थिति में दबा रह जाता है। तो वो बोलते हैं कि रिलीजन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। मतलब धर्म मनुष्य के अंदर दैवत्व के उत्थान को कहते हैं। और उसी तरह वो एजुकेशन के बारे में कहते हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। यानी मनुष्य के अंदर जो परफेक्ट होने की या परफेक्शन छुपा हुआ है उसको एजुकेशन केवल उभार देता है। उसके ऊपर से जो आईने के ऊपर धूल जमा हुआ है वो शिक्षा केवल उसको साफ कर देता है। बाकी मनुष्य के अंदर खुद ही रहता है। वो कहते हैं कि एक दीवार और मनुष्य में अंतर यही है कि दीवार जैसा आज है वैसा कल ही रहेगा, न उसमें उत्थान होने की संभावना है और न ही उसके पतन होने की संभावना है। जबकि मनुष्य में देवता होने की संभावना है और राक्षस भी होने की संभावना है। स्वामी विवेकानंद के विचार इस बारे में बड़े क्रांतिकारी थे। मनुष्य के दिमाग को वो हिला देते थे, क्योंकि इस तरह के विचार या समझ वाला व्यक्ति अभी तक पैदा नहीं हुआ था। क्योंकि जो भी धर्म गुरु या धर्म नेता, धर्म सुधारक होते थे वो केवल अपने धर्म के बारे में बात करते थे, और जो धर्म में अंधविश्वास आ गया थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करते थे। लेकिन धर्म को वैज्ञानिक आधार पे और मानवीय आधार पे रख के बात करने वाला अभी तक कोई नहीं पैदा हुआ था। इसलिए स्वामी विवेकानंद युवाओं को बहुत ही ज्यादा आकर्षित करते हैं, और वो खुद युवा थे और युवाओं के प्रति उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रेम। भारत में कोई भी ऐसा विचारक या नेता पैदा नहीं हुआ जिसको सभी वर्गों के लोग और सभी विचारधारा के लोग पसंद करते हो या उसकी आलोचना नहीं करते हो। चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हो, या फिर और भी जितने धार्मिक या राजनीतिक नेता हुए हैं, महान व्यक्ति हुए हैं, सबकी कोई न कोई आलोचना करता है। कोई किसी की राइट विंग आलोचना करता है, किसी का लेफ्ट विंग आलोचना करता है, किसी को सेंट्रल वाले आलोचना करते हैं, किसी को देसी, किसी को विदेशी, कोई न कोई आलोचना करता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ऐसे व्यक्ति थे जिनका विरोध या जिनके बारे में गलत विचार कोई नहीं करता था। चाहे वो रिलीजियस हो, एक ही धर्म और विधर्मी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो राइट विंग हो या लेफ्ट विंग वाले हो, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो राष्ट्रवादी हो, चाहे वो देसी हो, चाहे विदेशी हो, किसी भी इथनिसिटी के हो, किसी भी रेस के व्यक्ति हो, स्वामी विवेकानंद सबके बीच में लोकप्रिय थे। कारण यही था कि वो मनुष्य को
ध्यान में रख के बात करते थे। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्ति वरानी बोधत, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। जय स्वामी जी।